विश्वास मजबूत हो जाता है। लाख आंधी तूफान आकर के आपसे टकरा जाएं, उनको आपसे टकरा के वापस मुड़ना पड़ेगा, ये तय है। लेकिन ये विश्वास कर लीजिए कि परमात्मा है। जब तक विश्वास होगा नहीं, और हमारा विश्वास 2 मिनट में टूट जाता है, 2 मिनट में, 2 मिनट में हम हमारा विश्वास तोड़ देते हैं। हो हैं जी, कैसे भक्त हैं हम बताइए। 2-2 मिनट पर हम हमारा विश्वास तोड़ देते हैं। जब तक विश्वास तोड़ेंगे, जीवन में आपका कल्याण होने वाला नहीं है। भरोसा कीजिए उस परमात्मा पर, बनाने वाले पर, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं। टिके रहिए चरणों में। ये कभी मत सोचिएगा कि हमने बहुत कुछ जीवन में कर लिया पर उसने दिया नहीं। हो सकता है पूर्व जन्म में बहुत बड़े पाप करके आए हो, तो इस जन्म में पुण्य कर करके उन पापों को काट रहे हो। ये बहुत बड़ी समस्या है आज के युग में। 50 तो मुंह से सुन ली। जब भी कोई व्यक्ति आता है ना मुझसे कुछ पूछने या मिलने, माँ भगवती की कृपा से थोड़ा बहुत ज्योतिष का काम है मेरा, तो मुझसे लोग आते हैं कथा के बाद पर्सनल मिलने, अनुष्ठान जब मैं आता हूँ, तो वो उनका सबसे बड़ा प्रश्न यही रहता, गुरुजी हम तो बहुत दान धर्म करते हैं पर हम ही परेशान होते हैं। तो हम कहते हैं छोड़ दो गुरुजी, हम तो बहुत पूजन पाठ करते हैं पर हम बहुत परेशान रहते हैं। हमारा पड़ोसी एक अगरबत्ती नहीं लगाता, रात दिन चकाचक घूमता है। वो एक गाड़ी से 2 और 2 से 3 और 3 से 4 गाड़ी हुई गई उसके पास। हम मरे जा रहे हैं भगवान का नाम ले लेकर के। आज तक कभी जीवन में मोटरसाइकिल नहीं बदलाई महाराज। छोड़ दो आप भी भगवान को, आप भी 4 व्हीलर ले लीजिए। भगवान छोड़ने से 4 व्हीलर मिलती है तो ले लीजिए भाई, हम मना नहीं करेंगे। क्यों आपका नुकसान कराएं? ये आपकी भूल है, आपका भ्रम है। समझिएगा एक बात को, मैं ये मानता हूं कि जो भगवान के निकट होता है ना, उसको कष्ट ज्यादा होते हैं। ध्यान रखना, जितना भगवान के नजदीक रहोगे ना उतना कष्ट पाओगे। कारण फिर भगवान के पास नहीं रहे, नहीं रहिए। कारण क्या है इसका? जितना हम प्रभु भक्ति में रहते हैं उतनी विपत्ति का हमें सामना करना पड़ता है, धन से, तन से, मन से, अपवादों से। कारण है उसका। एक व्यक्ति अगर कोई चीज बना करके मार्केट में बेचने जाता है तो 25 बार टेस्ट करता है चीज सही है कि नहीं है। मेरी बेइज्जती तो मार्केट में नहीं करा देगी। क्यों जी? एक टीवी कंपनी अगर टीवी बनाती है तो बनाने के बाद में 25 बार चेक करती है। मार्केट में वैल्यूएशन खराब नहीं होना चाहिए। टीवी तो बड़ी चीज हो गई। मटका बनाने वाले को कभी देखिएगा, मटका बना करके तैयार करते हैं, आग में तपाते हैं, बहुत ठोक ठोक करके देखते हैं। घर ही इतना तेज तेज मारते हैं कि देखने वाले को लगता है कि मटका फूटेगा, और कई फूट भी जाते हैं। मटका बनाया, मटका बनाने वाले ने कितनी मेहनत लगी होगी सोचना। बनाया, फिर उसको बढ़िया तपाया, उसमें फिर लागत भी लगाई। उसका रोजी रोटी वो मटका ही है, वो बिकेगा तो परिवार पलेगा। उसके बाद भी उसको पीटता है, ठोकता है बार बार। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर ठुकने पिटने के बाद अगर ये मटका बराबर निकल गया तो मार्केट में इसका रेट भी अच्छा मिलेगा और ये मेरी इज्जत को बचा के रखेगा, मार्केट में मेरा नाम बना देगा। इसलिए उसको ठोक ठोक करके देखता है। सोचिए उसको कितनी मेहनत लगी हम सबको बनाने में, और बना करके हमको यहाँ तक भिजाने में। तो वो हमें ठोक ठोक के चेक नहीं करेगा कि ये मार्केट में जाने से पहले टूटेगा कि नहीं टूटेगा। जो मटका टूट के बिखर गया वो मार्केट में नहीं जाएगा। लेकिन हजारों कष्ट देने के बाद भी अगर आप उसके चरणों में टिके रहे तो उसे भरोसा हो जाएगा कि ये भक्त मार्केट में मेरी वैल्यू नहीं गिरने देगा, तो फिर वो तुम्हारा होगा। ऐसे ही नहीं होगा जी, फिर होगा। इतिहास गवाह है, मीरा ने फुल परीक्षा दी तब प्रभु मिले, प्रहलाद ने पूर्ण परीक्षा दी तब परमात्मा मिले, हरिश्चंद्र जी का पूरा परिवार रोड पर बिकने के लिए आ गया तब भगवान मिले। जितना भगवान के निकट रहोगे उतनी तकलीफ होगी। और भगवान से ना, ज्ञानी पुरुष तो भगवान से विपत्ति ही मांगते हैं। श्रीमद् भागवत में सुना होगा ना, भगवान ने सबको सब बांटा। माई कुंती की जब बारी आई तो माई कुंती ने कह दिया, कन्हैया सच बता देगा? बिल्कुल दूंगा, देख बाद में पीछा मत छुड़ाना। नहीं छुड़ाऊंगा कन्हैया, इस संसार की विपत्ति मेरी झोली में डाल दे, मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। भगवान घबराए, माई जीवन भर विपत्ति भोगी, अभी भी विपत्ति चाहिए। कन्हैया
अगर संपत्ति मेरे पास आती है या संपत्ति मनुष्य के पास आती है तो मैं तेरा नाम भूल जाती हूँ, भूल जाऊंगी। जब जब मनुष्य के पास संपत्ति होगी वो भगवान को याद नहीं करेगा, ये बिल्कुल तय है। और जब जब विपत्ति में मैं रहूंगी या संसार रहेगा ना, तब तब तेरा अनुसरण कन्हैया बना रहेगा। और वो संपत्ति किस काम की, जिससे भगवान दूर हो जाए, और वो आपत्ति इतनी अच्छी है जो बार बार भगवान का अनुसरण कराए। इसलिए आपत्ति विपत्ति दे दे ताकि मैं तेरा नाम जपती रहूं। जब जब तुम, अगर हमको ठोकर भी लगती है ना तो हमारे मुंह से निकलता है हे भगवान, आते कि नहीं मुंह पे, केवल ठोकर लगने से। प्यारे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जीवन में जो सुख में सुमिरन करे, फिर दुख काहे को होए। भगवान को अपना मान लीजिए, परमात्मा को अपना बना लीजिए। जिस दिन वो आपका बन गया, जीवन में कहीं फिर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये मनुष्य शरीर भगवान ने हमें इतना अच्छा और निर्मल दिया है कि इसकी भक्ति करने के बाद में हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। कभी उससे शिकायत ये मत कीजिए कि प्रभु तूने हमें ये नहीं दिया। विचार करके ये देखिए कि भगवान ने तुझे दिया क्या क्या है। पहली बात तो मनुष्य जन्म दिया, ये सबसे बड़ी बात। बड़े भाग्य नसतन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सबसे बड़ी बात मनुष्य जन्म प्रभु ने दिया, और क्या चाहिए। दुई सुंदर आंखें दी हैं, चलने के लिए पैर दिए, करने के लिए हाथ दिए, सुनने के लिए कान दिए। कि भगवान एक बार उनकी तकलीफ पर जाना जो जीवन में कभी सुन नहीं सकते, जो जीवन में कभी देख नहीं सकते। उनको देखने के बाद में भगवान से पूछिएगा, भगवान के सामने जाकर के फिर देखिएगा लिस्ट बना के क्या नहीं दिया। अरे भगवान ने आपको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी दिए, कमाने के लिए 2 हाथ दिए, परिवार के प्रतिपाल के लिए बुद्धि और विवेक दिया, घूमने फिरने के लिए गाड़ी घोड़ा दिया, आने जाने के लिए भगवान ने सुंदर 2 पैर दिए। परिवार में भगवान की इस बनाई हुई सृष्टि में मनुष्य भूखा उठ जाए पर भूखा सो नहीं सकता, इतना मनुष्य के लिए काफी है। और काय का रोना रोते हैं हम और आप, किस चीज का रोना रोएंगे। कभी जीवन में उनकी ओर देखिएगा जो आपसे नीचे वाले हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी के लिए 10-10 घंटे पूरे परिवार को मेहनत करना पड़ता है केवल पेट भरने के लिए। कभी विचार कर जाए ना ऐसा कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, तो जाइएगा प्लेटफॉर्म पर जाकर के देखिएगा, ऐसी कड़कती धूप में भी हजारों लोग ऐसे होंगे जो ये आस कर रहे होंगे कि आज नहीं तो कल किसी दानी के रूप में भगवान आएगा और एक कम्बल तो ऐसा देगा जो कड़कती धूप से प्राण को बचा लेगा, कड़कती ठंड से प्राण बच जाएंगे। अरे भगवान ने इतना सुंदर सब कुछ दिया है, फिर भी अगर मनुष्य रोना रोएगा ना तो जीवन में सफल होने वाला नहीं है। उसके पास जाकर के शिकायत बंद कीजिए, हाथ जोड़ करके उससे तो एक ही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप हो,